नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें का यह अगला क्लास है। इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश मोरल स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के एक एक वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा। साथ में दोस्तों एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बताकर पूरे सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट भी करना सिखाऊंगा और छोटी छोटी जो ग्रामर के चीज़ें हैं उन सब पे चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है TWO, इसको हम लोग पढ़ेंगे टू। क्या पढ़ेंगे? टू। मैं ये भी बताऊंगा कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी प्रोनाउंस करना प्लस उसका वर्ड मीनिंग प्लस उसका ट्रांसलेशन और ग्रामर के जो चीज़ें मिलेंगे बीच बीच में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। टू POOR, इसको पढ़ेंगे पुअर। क्या पढ़ेंगे? पुअर। टू पुअर BOY, बॉय। क्या? टू पुअर बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बॉय मीन्स होगा लड़का। क्या? लड़का। दो गरीब लड़के। पुअर मीन्स क्या हो जाएगा? गरीब। पुअर मीन्स क्या हो जाएगा? गरीब। टू मीन्स आपको पता है दो होगा, और बॉय मीन्स हो जाएगा लड़के। यानी दो गरीब लड़के की यह एक कहानी है। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। इस कहानी को पढ़ने मतलब कि समझिए कि इस कहानी को पढ़िएगा ना तो इसमें जो भी वर्ड है वो जल्दी आपको आ जाएगा। कहने का मतलब कि इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। तो इसको लास्ट तक सुनिए, खूब मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं इसको। IN, इन। क्या पढ़ेंगे इसको? इन। NEW, न्यू। YOR के यॉर्क, न्यूयॉर्क। दोस्तों, यह देश का नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है ना। न्यूयॉर्क देखिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे न्यूयॉर्क, ठीक है। इन न्यूयॉर्क, इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स होता है में। न्यूयॉर्क जगह का नाम है। THERE, देयर। WERE, वर। JOE, जो। क्या इसको हम लोग पढ़ेंगे? जो, ठीक है ना। जो। AND, एंड। BILL, बिल। देखिए ये सब नाम आपको ऐसे ही विदेशी नाम बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना। जो, बिल, इस टाइप के, ठीक ना। और चाइनीज़ नाम तो आप जानते ही हैं कैसे होता है, ठीक ना। प्लेट पटक दिया जाता है, जो आवाज़ निकलता है उसी के अनुसार नाम रख दिया जाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वहाँ पे बच्चों का नाम हमने भी सुना है कहीं से। जैसे जब जन्म उसका होता है ना तो एक थाली को पटका जाता है, जैसे उसका चुई चाय फुई पाए जो भी आवाज़ निकले उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब जो ये सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं, इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड मीनिंग हमको लग नहीं रहा है कि जानना है, तो डायरेक्ट हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग इसलिए नहीं जानना है कि ये जो भी नाम है, बिल भी नाम है, ठीक है। न्यूयॉर्क क्या है? देश का नाम है। NEW, न्यू। YOR के यॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। इन मीन्स में आपको पता होता है, यानी न्यूयॉर्क में। इसको कैसे बोल सकते हैं? न्यूयॉर्क में देयर वर जो एंड बिल, जो और बिल थे। देख कितना आसान है दोस्तों ट्रांसलेट करना। कैसे बोलेंगे? न्यूयॉर्क में जो और बिल थे, ठीक है। देयर वर जो एंड बिल, जो और बिल थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद JOE, जो एंड बिल वर, WERE, वर। CLOSE, क्लोज। क्या पढ़ेंगे इसको? क्लोज। FRIENDS, फ्रेंड्स। देखिए क्लोज फ्रेंड्स मीन्स होता है घनिष्ठ मित्र। क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख सकते हैं। घनिष्ठ मित्र। नहीं कोई कहता बहुत मित्रता बहुत घनिष्ठ थी, ठीक है ना, तो घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। क्लोज फ्रेंड, एक साथ क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, घनिष्ठ मित्र। तो जो और बिल जो थे क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। खूब आसान है दोस्तों, देख सकते हैं। जो एंड बिल यानी जो और बिल वर क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र थे। वर मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे थे। क्लोज फ्रेंड यानी घनिष्ठ मित्र। तो जो और बिल क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैं एक एक सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। वर्ड मीनिंग तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको। BUT, बट। THEY, दे। WERE, वर। VERY, वेरी।
POOR पुअर, क्या पढ़ेंगे पुअर। बट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर लेकिन, बट मीन्स क्या हो जाएगा लेकिन, हम लोग वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे साथ में दोस्तों। बट लेकिन दे मीन्स क्या हो जाएगा वे लोग, दे मीन्स हो जाएगा यहाँ पे वे लोग, वे लोग। देखते चलिए जैसे वर्ड मीनिंग जानेंगे आप खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। वर्ड मीन्स यहाँ पे था थी थे के रूप में यूज किया है, ठीक है। वेरी मीन्स आपको पता है बहुत होता है, क्या होता है बहुत। पुअर मीन्स ऊपर ही मैं बताया हूँ गरीब। तो देखिए कितना आसान है। बट दे वर वेरी पुअर, लेकिन वे लोग बहुत गरीब थे, ठीक है। देखिए आप खुद से कर पाएंगे दोस्तों, इतना आसान है कि आप खुद से कर पाएंगे, बशर्ते कि आपको दिमाग में ये चीज़ बना कर रखना पड़ेगा कि आसान है। जब आप ये समझ लेंगे ना आसान है, तो खुद से आसान हो जाएगा। सोचेंगे कि बहुत कठिन है, तब तो समझिए कि दिक्कत होगी, आसान चीज़ भी आपको कठिन लगने लगेगा। तो कोई भी चीज़ के सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसको आसान बना लीजिए, खुद से बना लीजिए, कितना भी कठिन हो आसान बना लीजिए, आने लगेगा आपको, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए THEY दे, DID डिड, ODD ऑड, DEEDS डिड्स। देखिए ऑड डिड्स, यहाँ पे देखिए एक वर्ड मिला यहाँ पे, इसका वर्ड मीनिंग हम लोग आगे जानेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ऑड डिड्स टू EARN अर्न, MONEY मनी। अब देखिए अर्न मीन्स होता है कमाना, अर्न मीन्स क्या हो जाएगा कमाना, ठीक है। और मनी मीन्स हो जाएगा रुपया धन, ठीक है। धन बोल सकते हैं, पैसा बोल सकते हैं, यहाँ पे चलिए पैसा लिख देते हैं पैसा। ऑड डिड मीन्स होता है दोस्तों अजीबो गरीब। नहीं कोई बोलता है बहुत अजीबो गरीब हरकत करना इस टाइप से, तो ऑड डिड ये जो वर्ड है ना इसका मतलब अजीबो गरीब, ठीक है ना, अजीबो गरीब। तो दे डिड, देखिए डू का पास्ट फॉर्म है डिड, डू डिड डन, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वे, डू मीन्स क्या होता है करना, तो वे करते थे, क्या करते थे ऑड डिड अजीबो गरीब, क्या करते थे अजीबो गरीब काम करते थे, ठीक ना। टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए, तो वे लोग जो थे अजीबो गरीब काम करते थे पैसा कमाने के लिए, इसका अर्थ ये निकलेगा, ठीक ना। वे पैसा कमाने के लिए अजीबो गरीब, अर्न मनी मीन्स क्या होता है पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए दे डिड वे लोग करते थे ऑड डिड्स अजीबो गरीब काम। चलिए आगे देखते हैं। THEY दे, SWEPT स्वेप्ट, इसको पढ़ेंगे स्वेप्ट, खूब ध्यान से देखिए। एंड CLEANED क्लीन्ड, कैसे पढ़ेंगे क्लीन्ड। द STREETS स्ट्रीट्स, क्लीन्ड द स्ट्रीट्स, ठीक है। फॉर THEIR देयर, LIVING लिविंग, ठीक है, देयर लिविंग। अब देखिए लिविंग मीन्स होता है जीवन यापन करना, वर्ड मीनिंग जानते हैं। लिविंग मीन्स क्या हो जाएगा जीवन यापन, समझ रहे हैं ना, जीवन यापन में यानी जीने के लिए जो भी हम लोग काम करते हैं जीवन यापन, ठीक है। क्लीन्ड मीन्स होगा साफ किया, साफ करना। स्वेप्ट मीन्स सफाई, देखिए स्वीप मीन्स क्या होता है बहारना, साफ करना, तो क्लीन्ड मैंने वही सफाई, साफ सफाई, समझ रहे हैं ना, इसको एक साथ बोल सकते हैं। झाड़ू लगाना, साफ करना, ये सब, ठीक है। चलिए स्ट्रीट मीन्स होता है गली, क्या होगा गली, स्ट्रीट मीन्स गली हो जाएगा। क्लीन मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ। स्वेप्ट मीन्स लिख देता हूँ झाड़ू, झाड़ू लगाना, ठीक ना। चलिए तो दे स्वेप्ट वे झाड़ू लगाते थे, एंड क्लीन्ड और साफ करते थे, द स्ट्रीट किस गली को, गली में झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे। फॉर देयर लिविंग अपने जीवन यापन के लिए, यानी जीने के लिए उनका वही काम था कि वो गलियों में झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे, साफ सफाई के काम करते थे, ठीक है ना, जीने के लिए, जीवन यापन के लिए। चलिए ठीक है। ONE COLD कोल्ड, MORNING मॉर्निंग, वन कोल्ड मॉर्निंग, JOE जो, वाज, वांडरिंग, देखिए WANDERING वांडरिंग, क्या पढ़ेंगे वांडरिंग, ALONG अलोंग द
STREETS स्ट्रीट्स ऑफ NEW न्यू YORK यॉर्क वन कोल्ड मॉर्निंग। खूब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या ये सेंटेंस करा है। एक ठंडी सुबह, कोल्ड मीन्स क्या हो जाएगा ठंडी, मॉर्निंग मीन्स क्या हो जाएगा सुबह। एक ठंडी सुबह जो वाज वांडरिंग, वांडर मीन्स क्या होता है भटकना घूमना, ठीक ना, और वांडरिंग यानी घूम रहा था, ठीक है ना। जो वाज वांडरिंग जो घूम रहा था अलोंग द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के गलियों में। एक ठंडी सुबह जो न्यूयॉर्क के सड़कों पर, न्यूयॉर्क की गलियों में क्या कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही FOUND फाउंड एंड एप्पल, यहाँ पे एंड नहीं होगा, एन एप्पल। ही फाउंड एन एप्पल, फाउंड मिस होता है पाया, फाइंड मिस पाना होता है, तो फाउंड मिस पाया, क्या हो जाएगा पाया। ही फाउंड वह पाया, वह पाया क्या पाया, एन एप्पल एक सेब, यानी उसको एक सेब मिला, एक सेब मिला, किसको, जॉय को, ठीक है। ही पिक्ड अप द एप्पल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड मिस होगा जमीन, ग्राउंड मिस क्या हो जाएगा जमीन। पिक्ड अप यानी उठा लेना, पिक्ड अप मिस क्या हो जाए उठा लेना। तो ही पिक्ड अप वह उठा लिया, द एप्पल सेब को, फ्रॉम मीन्स हो जाएगा से, फ्रॉम द ग्राउंड यानी ज़मीन से, उसने उस मतलब सेब को ज़मीन से उठा लिया, ठीक ना, उसने सेब को क्या किया ज़मीन से उठा लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ही ASKED आस्क्ड हिज फ्रेंड बिल, देखिए आस्क मिस होता है पूछना, उसने अपने दोस्त बिल से पूछा, हिज फ्रेंड मीन्स अपने दोस्त, ही आस्क्ड उसने पूछा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त बिल से, क्या पूछता है, व्हाट डिड यू फाइंड टुडे फॉर आवर नाइट फूड, क्या पूछता है देखिए, व्हाट डिड यू फाइंड टुडे, टुडे मीन्स क्या हो जाएगा आज, फाइंड मीन्स मतलब पाना, मिला, क्या मिला, फॉर आवर नाइट फूड मतलब रात के, हम लोग के रात के भोजन के लिए, इसका अर्थ ये निकलेगा। नाइट फूड मीन्स रात की भोजन होता है, और मीन्स हमारा होगा फॉर मीन्स के लिए, यानी रात के भोजन के लिए। अब देखिए स्पष्ट हो गया होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। तो व्हाट डिड यू फाइंड टुडे, आज तुमने हमारे रात के भोजन में क्या पाया, माने क्या मिला, आज तुमको रात के भोजन के लिए क्या मिला, उससे पूछता है। इसको तो एक सेब मिला था, अब बिल से वो पूछता है। आई गॉट नथिंग टुडे रिप्लाइड बिल इन एंग्विश, देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एंग्विश मीन्स होगा पीड़ा दुख, समझ रहे हैं ना, पीड़ा दुख समझ रहे हैं। तो इन एंग्विश यानी पीड़ा में, दुख से ऐसे बोल सकते हैं। बिल ने दुख से कहा, दुखी होकर कहा, आई गॉट नथिंग टुडे, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नथिंग मीन्स क्या होगा कुछ नहीं, टुडे मीन्स आज, अब गॉट मीन्स पाना, आज कुछ नहीं पाया, माने आज कुछ भी नहीं मिला। बिल ने पीड़ा में उत्तर दिया कि मुझे आज कुछ नहीं मिला, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। JOE जो गेव हिज एप्पल टू बिल एंड सेड बिल यू इट दिस एप्पल, जो गेव हिज एप्पल जो अपना सेब दिया, गेव मीन्स क्या हो गया दिया, गेव मीन्स दिया, जो गिव जो दिया, हिज एप्पल अपना सेब, टू बिल किसको बिल को, एंड सेड और कहा, क्या कहा, बिल यू इट दिस एप्पल, बिल तुम इस एप्पल को सेब को खा लो, ऐसा बोला कि तुम इस सेब को खा लो, खा जाओ, ठीक है। अपना सेब उसको दे दिया, बिल को दे दिया। बिट बिट अ स्मॉल पीस ऑफ द एप्पल, खूब ध्यान से देखिए, बिट मिस होता है छोटा सा टुकड़ा,
अब फिर बिट मीन्स होता है काटना। तो देखिए दोनों यहाँ पे बिट अ स्मॉल पीस, बिट अ स्मॉल पीस मतलब कि देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, सेब का एक छोटा सा टुकड़ा काटा। पीस ऑफ द एप्पल यानी सेब का एक छोटा सा टुकड़ा काटा, ठीक है। जो सेड नो, जो क्या बोलता है कि नहीं, और काटो, छोटा टुकड़ा है ना, इसका और भी टुकड़ा काटो। बाइट ऑफ मोर, ज़्यादा काटो, और भी ज़्यादा इसका टुकड़ा करो, छोटा छोटा और भी इसका टुकड़ा करो। बाइट मीन्स वहीं दांत से काटना, बाइट ऑफ मोर माने और अधिक टुकड़े करना, ठीक है। इट मोर, अधिक खाओ। देख क्या बोलता है कि और भी काटो और खाओ, माने और काटो और खाओ, उसको बोलता है कटने के लिए कि और इसमें से काटो और खाओ। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होगा मजबूत, क्या होगा, मजबूत। मैं मजबूत हूँ, मैं कैसा हूँ, मजबूत हूँ, तुम इसमें से और काटो और खाओ। आई कैन बियर हंगर, बियर मीन्स होता है सहन करना। मैं भूखा रह सकता हूँ, सह सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। हंगर मीन्स क्या हो जाएगा, भूखा, हंगर मीन्स क्या हो जाएगा, भूखा। मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ। यू आर वीक, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, क्या होगा, कमज़ोर। तुम कमज़ोर हो, क्या हो, तुम कमज़ोर हो। यू कैन नॉट बियर हंगर, तुम भूखा नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम कमज़ोर हो, इसलिए तुम इस सेब को काट काट कर खाओ और काटो, खाओ इसको, ऐसा बोलता है जो ने बिल से, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाय दीज वर्ड्स ऑफ जो बिल वाज सेटिस्फाइड एंड ही रिमेंड अ गुड फ्रेंड ऑफ जो फॉर एवर। देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, बाय दीज वर्ड्स ऑफ जो के इन बातों से, बाय दीज वर्ड्स ऑफ जो मतलब जो के इन बातों से, बिल वाज सेटिस्फाइड, बिल संतुष्ट हो गया, कैसा हो गया, संतुष्ट हो गया। एंड ही रिमेंड, देखिए संतुष्ट हो गया और हमेशा के लिए, देखिए एंड ही रिमेंड अ गुड फ्रेंड ऑफ जो फॉर एवर, और सदा के लिए, हमेशा के लिए वह एक अच्छा दोस्त बनकर रह गया। देखिए दोनों में कितना प्रेम था, प्यार था। यहाँ पे इस कहानी से क्या साबित होता है दोस्तों कि कह कि दे रिमेंड गुड फ्रेंड, वे हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बने रहे। देखिए जब तक आप दुख में, विपत्ति में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक वो आपका हमेशा के लिए दोस्त नहीं बन पाएगा। तो दोस्ती यदि निभाना है तो आपको भी थोड़ा सहना पड़ेगा। जैसे कि जो ने बिल के साथ किया, एक सेब उसको मिला, उसको दे दिया खाने के लिए, मैं मजबूत हूँ तुम खा लो। तो इस तरीक़े से दोस्तों हम लोग को भी अपने समाज में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, मदद करनी चाहिए जो नीचे है। तो दोस्तों आज का यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।